अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो सुबह को जब मैं उठ के बाहर आई तो मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है और इसमें क्या है जी, मिस्ट्री बॉक्स है जो कि मैं ब्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे शेयर कर चुकी हूँ। आपने नहीं देखा तो देखिएगा कि मैंने क्या मंगवाया है और उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई और लाइफस्टाइल चैनल पे शेयर की है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आई हूँ किचन में और किचन में आके जो मैंने हाल देखा तो सारा किचन ही जो है हेल्पर पूरा जो काउंटर टॉप है, स्लैब है, वो सजा के गई है। सारे बर्तन जो है ना वो उसके ऊपर यूं सजा के चली गई। खैर ये मैंने अभी साइड पे किए हैं और अभी तो गीले हैं, बाकी सारे बर्तन ड्राई होंगे तो इनको रखूँगी। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ सुबह का नाश्ता और मैंने मंगवाए थे दराज से जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो स्प्रिंग ऑनियन जो है वो मैंने मंगवाया था, हरा प्याज जो होता है। तो ऑमलेट में, अंडे में ये डाला जाए ना बहुत मज़े का लगता है। और ये जो है ना मैं इस तरह से बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के और बनाती हूँ। और पहले तो मैं खैर स्लाइस या रोटी या इनके बगैर भी खाली ये भी ले लेती थी ना, काफ़ी घंटे हैवी रहता था। लेकिन ये है कि आजकल घर में है तो मज़े चल रहे हैं स्लाइस हो गया या रोटी हो गई तो उसके साथ मैं लेती हूँ। तो सिंपल बस मैं इनको छोटा छोटा काट रही हूँ और उसके बाद मैं उस्मान के लिए ऑमलेट बनाऊँगी, उसमें भी डाल लूँगी, अपने लिए बनाऊँगी तो मैं उसमें भी डाल लूँगी। यहाँ पे ना मैं बस उस्मान के लिए बना रही हूँ रोटी। और आज भी मैंने व्लॉग नाश्ते से स्टार्ट किया। वैसे आज का दिन जो है ना वो बहुत अच्छा गुजरा। वैसे तो नॉर्मल डे ही था, जो स्टार्ट हुआ वही नाश्ते से, वही घर की रूटीन, घर के काम, वही सब कुछ था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि अम्मी जो है, अम्मी और भाई आए थे मेरे पास दोपहर के बाद। और बहुत बहुत दिनों के बाद, महीनों के बाद, बल्कि मेरे ख्याल में मार्च में आई थी अम्मी मेरे घर और अब जो है ना मेरे घर आई हैं। बहुत महीने गुजर गए और मैं इतनी खुश हुई, मुझे बिल्कुल ही एक सरप्राइज़ मिला क्योंकि मैं उन्हें कब से कह रही थी बट वो नहीं आ रही थी। लॉकडाउन की वजह से हम लोग तो बाहर निकल जाते हैं लेकिन जो मेरे पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल बाहर नहीं जाते। और अम्मी तो फिर भी आज आ गई हैं, फ़ादर मेरे बिल्कुल भी बाहर नहीं जाते हैं। बहुत ही रेयर कहीं गए हो तो गए हो, अदरवाइज़ कहीं भी नहीं जाते हैं। तो अभी वो लोग आए तो अम्मी को तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा कहा था कुछ बनाती हूँ, खा लें खा लें खा लें, लेकिन वो खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं, या आप वहमी कह दें या जो भी कह दें, वर्ड यूज़ कर लें। तो वो अपने मतलब टाइम पे खाती हैं और बस क्वांटिटी उनकी जितनी होती है उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैं तो फ्रूट खा के आई हूँ तो अभी तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाऊँगी। हालांकि मैंने उनको बहुत कहा ये खा लें, वो बनाती हूँ, ये बनाती हूँ, ये करती हूँ, लेकिन वो नहीं मान रही थी। तो खैर उसके बाद फिर ये जो आपको नज़र आ रहे थे अभी फ्रोज़न पराठे, ये मैंने बनाए थे भाई के लिए और हस्बैंड के लिए, क्योंकि अभी शाम का टाइम है और उनको जो है वो इस टाइम पे भूख लग गई थी, भाई को भी भूख लग गई थी। तो उनको मैंने बना के दिया, खाना शाना समझ लें, ब्रंच समझ लें, चाय के साथ जो है स्नैक्स समझ लें। उनको मैंने क्रीम दी और सालन भी रखा हुआ था मेरे पास, चाय थी और ये मज़ेदार सा जो है सब ने यहाँ पे शाम की चाय इंजॉय की। उसके बाद अब हम जा रहे हैं बाहर। ये बिल्कुल ही अचानक प्रोग्राम बना, बैठे बैठे हमने कहा कि चलो बाहर चलते हैं। कुछ चीज़ें लेनी थी, मैंने और अम्मी ने अपनी अपनी चीज़ें लेनी थी। तो क्या ली वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज इस तरह से अचानक से हमारा प्रोग्राम बना। और जैसे हम लॉकडाउन से पहले सब जाते थे बाहर, घूमते थे, आउटिंग करते थे, काफ़ी व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करती थी जो कि आप सब बहुत पसंद करते थे। तो आज जो है ना इसी तरह से हम सारे जो है इकट्ठे जा रहे हैं। अच्छा जी, मैं आई हूँ डॉलर शॉप पे और यहाँ पे मैं आती हूँ, सब मुझसे पूछते हैं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मोस्टली मैं यहाँ पे आती हूँ। और अम्मी एक दिन पहले भी आई थिंक एक दो दिन पहले आई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं। भाई आया था उनको लेके, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, आज मेरे साथ चलें आप। और यहाँ पे मैं आई हूँ तो चीज़ें काफ़ी अच्छी आई हुई थी। बर्तन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लेने थे अब,
क्योंकि मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है, मैं छोटी छोटी चीज़ें लेती रहती हूँ, लेकिन अब मुझे ना कैबिनेट्स का काम नहीं हुआ, इसलिए मुझे समेटना थोड़ा सा इशू लगता है, तो इसलिए मैंने ज़रा हाथ रोक लिया। और यहाँ पे लॉन्ड्री जो बकेट्स होती हैं, बास्केट्स टाइप की होती हैं, बहुत अच्छी आई हुई थी, डिफरेंट रेंज में थी, डिफरेंट प्राइजेस में यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी, बहुत अच्छी आई हुई थी। वैसे तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं एक आध ले लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, बस फिर रखने की जगह का प्रॉब्लम होगा, ऑलरेडी मेरे पास है अभी। तो अब मैं ज़रा इस तरह से सोच के चलती हूँ कि जो चीज़ें हैं तो उन पे हाथ रोक लूँ। कभी कभी ये होता है कि कुछ चीज़ें हम दिल को जो अच्छी लगती हैं, आँखों को अच्छी लगती हैं, हम ले लेते हैं, हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा जो है ना, ज़रा मैं कंट्रोल कर रही थी। मुझे लेना क्या था, मुझे ना एक दो चीज़ें लेनी थी, और मुझे एक दो कॉपी स्केल है, डायरी स्केल है, मुझे वो चाहिए थी। और आप जब भाई के साथ आओ ना, हस्बैंड तो फिर भी थोड़ा बहुत मान लेते हैं बातें, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन भाई के साथ आओ ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा तंग करता है कि नहीं एक जगह पे जाना है, दो जगह पे जाना है, तो वहीं से जो है बस चीज़ें लेनी है। वैसे घुमाता है, लेकिन शॉपिंग या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, तो उस पर बस क्या कहूँ, उस पर थोड़ा सा जो है ना वो कहता है नहीं बस जल्दी जल्दी चीज़ें लो। अच्छा खैर, मैं देख रही थी, बहुत दिनों के बाद आई, बीच में आई थी एक बार, लेकिन जल्दी जल्दी 5 मिनट के लिए आई थी, मैंने चीज़ें ली और चली गई थी, और तब कुछ था भी नहीं काम का, बिल्कुल भी काम की चीज़ें नहीं थी। तो आज जब मैं आई तो मैं यहाँ पे देख रही थी, बहुत अच्छी चीज़ें आई हुई थी। और अम्मी ने तो खैर ली, अम्मी ने बाउल्स वगैरह और चीज़ें काफ़ी सारी अम्मी ने ली। वो तो मैंने उनकी शॉपिंग आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि गर्मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा थी। फ़ैन तो चल रहे थे, लेकिन लाइट्स जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, तो लाइट्स की वजह से ना बहुत ज़्यादा अजीब सा जो हब्स है ना वो हुआ था। तो इस वजह से बस हमने भी बहुत ज़्यादा टाइम तो यहाँ पे नहीं गुजारा, लेकिन जितना टाइम गुजारा, थोड़ी बहुत जो काम की चीज़ें थी वो मैंने ले ली। और मैंने क्या लिया, मैंने बहुत ही थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें ली हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, या घर जाके बाद में दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हस्बैंड ने भी कुछ अपनी चीज़ें लेनी थी, मैंने लेनी थी, तो इसलिए आज वो भी बड़े दिल के साथ आ गए। अदरवाइज़ तो बहुत कम वो भी मेरी इस तरह से बात जो है वो मानते हैं। मतलब डॉलर शॉप के लिए वो कहते हैं आप खुद जाओ, आपके काम है तो आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ले लो। अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉपीज़ वगैरह ली, और ये आप देखेंगे मुझे इतनी अच्छी चीज़ें लग रही थी, क्योंकि स्कूल टाइम में हमें ये चीज़ें, इनका क्रेज़ होता था, मुझे तो होता था। आप बताइए आपको होता था या नहीं होता था। तो अभी मैं देख रही थी ना, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। अच्छा, डायरीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन डायरीज़ जो थी ना बहुत पतली पतली छोटी छोटी सी थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मेरे ये काम की नहीं होंगी, बहुत ही छोटी थी, जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, तो इस वजह से फिर मैंने ये नहीं ली। और यहाँ पे मैट्स बहुत बहुत अच्छे आए हुए थे, मैंने प्राइस नहीं इनकी देखी, लेकिन मुझसे सब पूछते हैं कि आपने अपने जो ड्रेसिंग टेबल पे है रनर है, या आपकी जो साइड टेबल्स पे मैट हैं, वो आपने कहाँ से लिए हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में। मैंने संडे बाज़ार से लिए थे, लेकिन ये जो PWD में डॉलर शॉप है ना, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे आए हुए थे। लेकिन डॉलर शॉप की मैं आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन एक बार जाते हो, नेक्स्ट डे जाती हो तो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि एक दिन बाद, एक हफ़्ते बाद आपको वही चीज़ दोबारा मिल जाएगी, क्योंकि चीज़ें जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, जिसकी वजह से अच्छी चीज़ जो होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, शॉपिंग थोड़ी बहुत हम सब ने थोड़ी थोड़ी करके सब ने अपनी अपनी शॉपिंग कर ली डॉलर शॉप से। और अब जो है ना, मैं बाहर निकली तो मैंने तो एक ही ज़िद लगाई हुई थी बच्चों वाली कि मुझे दही भल्ले खाने हैं। मुझे कितने दिन हो गए मैंने नहीं खाए, और मुझे ना अजीब सी बस मेरी हालत ऐसे हो रही थी कि मैंने खाने ही खाने हैं। हम जमील स्वीट पे गए तो वहाँ नहीं मिले, फिर हम रशीद स्वीट पे आए तो यहाँ भी नहीं मिले। और अम्मी फुल टाइम जो है ना मेरे हाथ सैनिटाइज़ कराती रही, जहाँ जहाँ गए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद गाड़ी में भी अम्मी जो है मेरे हाथ सैनिटाइज़ करा रही थी, क्योंकि वो कम निकलती हैं, तो बस अब उनको थोड़ा सा डर भी और थोड़ा सा इस तरह था कि वो बार बार सबके करा रही थी, मेरे तो बहुत ज़्यादा करा रही थी।
अच्छा, यहाँ पे ना फिर हमें कहीं भी दही भल्ले नहीं मिले, तो उसके बाद फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो बहरिया टाउन जाते हैं और यहाँ पे जूस लैंड है। कल मैंने स्टोरीज शेयर की थी रात के टाइम, तो सब पूछ रहे थे आप कहाँ घूम रही हैं। इंस्टा पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया, आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लाइव स्टोरीज शेयर करती हूँ। सब मुझसे पूछ रहे थे कहाँ पे घूम रही हैं आप, खा पी रही हैं। तो यहाँ पे हमारे जूस लैंड है, बहुत यहाँ का मैंने लास्ट ईयर तो बहुत यहाँ की व्लॉग्स और वीडियोस शेयर की थी, फिर उसके बाद जाना ही नहीं हुआ लॉकडाउन की वजह से। तो यहाँ पे हम आए तो मैंने तो दही भल्ले खाने ही खाने थे, तो मैं यहाँ पे आई तो भाई को तो घर में मैंने खिला पिला दिया था, तो वो कह रहा था मैं ये नहीं खाऊंगा, लेकिन मैंने फिर भी एक अपने लिए पैक कराए और एक जो है मैंने भाई और हस्बैंड के लिए कराए। और अम्मी मेरी इस तरह की कोई चीज़ बिल्कुल टेस्ट भी नहीं करती हैं, खाना तो दूर की बात है, तो वो बिल्कुल टेस्ट नहीं करती हैं, तो इसलिए बस मैंने 2 जो है यहाँ पे ये लिए और बहुत मज़े के थे, बहुत मज़े के थे। तो मेरी जो तड़प थी ना वो ख़त्म हो गई। यहाँ पे ना आजकल 14 अगस्त भी, आपको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो, इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पे ना इतनी प्यारी जगह जगह पे सजावट हुई हुई है, झंडे लगे हुए हैं और लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत प्यारी लग रही थी। तो देखने में तो मतलब हम ऐसे ही निकले थे, हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन सब कुछ देख के ना इतना मूड अच्छा हो गया, एक खुशी हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी देखें क्या प्लान बनता है हमारा, देखें कल परसों मैं आपको बताऊंगी अगर कोई प्लान बन गया, क्योंकि हम भी सोच रहे थे कुछ ना कुछ प्लान करें, लेकिन अभी तक फ़ाइनल नहीं हो रहा। तो होगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। तो हमने यहाँ पे बैठ के खूब गप्पें शप्पें लगाई और दही भल्ले इंजॉय किए। अच्छा जी, जूस लैंड के साथ बिल्कुल बिरयानी हब है और इसके बारे में भी लास्ट ईयर मैंने आपके साथ शेयर किया था। मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई हुई थी जिन दिनों में, तो हम यहाँ पे आए थे और मैंने फुल रिव्यू भी दिया था यहाँ का। बहुत मज़े की बिरयानी होती है और सही कराची वाली जो स्पाइसी बिरयानी होती है वो होती है। हम हालांकि इतना ज़्यादा यह है कि स्पाइसेस नहीं खाते हैं, आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, लेकिन यहाँ की अच्छी होती है। उनको मैंने ये कहा था कि आप नॉर्मल बना के दीजिएगा, हमें बहुत स्पाइसी मत दीजिएगा, क्योंकि हमारा टेस्ट इतना नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खाएं, हम नहीं खाते हैं इतने ज़्यादा। लेकिन यह है कि फिर भी हमें उसके अलावा भी काफ़ी स्पाइसी लग रही थी। तो यहाँ पे पहले एक पैक अम्मी ने भी पैक करा लिया था, फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड के लिए लिया, बल्कि हस्बैंड नहीं खाना था, मैंने तो दही भल्ले खा के अपना डिनर कर लिया था। लेकिन आज ना सब अपनी अपनी मर्ज़ी के सारी फुल एंजॉयमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बिरयानी ले लेता हूँ और घर जाके मैं आराम से डिनर करूँगा, क्योंकि उन्होंने थोड़े बहुत ही खाए थे दही भल्ले, वो भी उन्होंने बचा लिए थे। मैंने तो शौक़ से खाए थे, मेरा तो अपनी पसंद अपना शौक़ था, तो मैंने तो वही पेट भर के खा लिए थे। फिर उसके बाद जी भाई ने कहा कि मैं तो अब सबवे जो है ना वहाँ से कुकीज़ लूँगा, कुकीज़ इनकी बहुत अच्छी होती हैं और हमारा हैवी खाने का कुछ दिल नहीं था। हालांकि सबवे जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, शौक़ से खाती हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी खा लिया था, तो अब मेरे में तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। तो यहाँ से कुकीज़ जो है वो पैक कराई, भाई ने अपने लिए कराई। तो ये जो है ना हम सब के आपको अलग अलग से जो है टेस्ट और अलग अलग से शौक़ नज़र आएंगे। और कुकीज़ लेने के बाद अब लास्ट में जो अम्मी है, अम्मी को मैंने बहुत बहुत मिन्नतें की, प्लीज़ कुछ खा लें, कुछ खा लें, मेरे लिए खा लें, आज निकली हैं।
तो फाइनली फिर वो राज़ी हुई KFC पे। KFC अम्मी शौक से खा लेती हैं, अदरवाइज़ बहुत सी चीज़ें जो है ना मैं जितना भी कह लूँ वो नहीं खाती हैं। KFC जो होता है वो थोड़ा बहुत वो शौक से खा लेती हैं। तो उनको मैंने बहुत मुश्किल से राज़ी किया, लेकर आई ज़बरदस्ती में यहाँ पे, और उनको मैंने कहा आप बैठे, मैं जो है ना जो आपने लेना है तो बस मुझे बता दें, मैं आपको लेके देती हूँ। तो फाइनली फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं जो है ना बर्गर और चिकन पीस लेके दो। ड्रिंक्स वगैरह भी वो बिल्कुल नहीं पीती हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक वो नहीं पीती हैं। तो ये खैर डील में थी तो अब लेनी तो थी, तो फिर जो है ना भाई को मैंने दे दी थी। लेकिन यहाँ पे शुक्र है कि उन्होंने कुछ ना कुछ ले लिया था। फादर के लिए भी मैंने पैक करा लिया था, बिरयानी भी उनके लिए पहले कराई थी, फिर ये भी करा लिया था। तो खुशी हुई कि शुक्र है वो किसी चीज़ पे मान गई, राज़ी हो गई किसी न किसी चीज़ पे। तो बस ये लेके, और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, हमने आज बहुत सारे जिम जो है वो भी विज़िट किए। और हम लोग एक्चुअली ना पहले ज्वाइन कर रहे थे, फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, बहुत सारे महीने इसी में गुजर गए, और अब हमने सोचा कि चलो अब हम जो है ना कहीं ना कहीं फ़ाइनल करते हैं, देखते हैं। तो हम काफ़ी विज़िट करते रहे। मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई, एक आधी बस मैंने बनाई होगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनकी वीडियो बनाऊँ। अब इंशाअल्लाह ताला जो भी प्लान बना मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे बस मैंने विज़िट किया, ये मुझे अच्छा लगा, तो देखें अब इंशाअल्लाह ताला क्या बनता है। अच्छा जी, व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। सारे पाकिस्तानियों को बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी मुबारक हो, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, एक नई पॉजिटिविटी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।